हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कोशिश करूंगी। आज मेरी रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर लव अफेक्शन अफेयर। ओके, चाहे आपका कोई एक्स पार्टनर है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे लाइफ पार्टनर है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली क्या फीलिंग चल रही है इस इंसान के मन में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए कि करंटली जो है इनकी लव लाइफ में इनका पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहता है, किस फीलिंग में है, क्या उसके मन में चल रहा है। बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, कोई बात नहीं, आने दो, उसको ध्यान मत दो, क्योंकि मेरे बच्चे जब रीडिंग बनाती हूँ तो ज़्यादा बोलने लग पड़ते हैं। तो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाए तो वो किसी की नहीं सुनते। हाँ जी, ठीक है जी, क्योंकि वो भी तो बोर हो जाते हैं ना, वो मम्मी कभी रीडिंग बनाती रहती है, कभी क्या करती रहती है। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले जो है आप लोगों की और आपके सिनेरियो में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे करियर में, मैं ये मेजर अरकाना से आप लोगों के लिए कार्ड्स जो है पहले मैं मेजर अरकाना से लूँगी कि क्या क्या चीज़ें देखते हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में। देखते हैं क्या चीज़ें जो हैं होने वाली हैं। ओके, तीन कार्ड ही लूंगी मैं, ठीक है। देखिए अब क्या आता है। बॉटम में है हरमिट का कार्ड। चलिए, वाओ, पहला कार्ड जो है आपका आया है डेथ। दूसरा कार्ड आया जस्टिस का, और तीसरा कार्ड आया सन का। वाओ वाओ वाओ। तो अगर मैं आपके कनेक्शन की एक करंट एनर्जी देखूं, ठीक है, ये जो आपका रिलेशनशिप है, जैसे कार्ड डेथ और जस्टिस को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये दोनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में जो करंट जो एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, मैं ये सारी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ, और ताकि मैं अपने व्यूअर्स, अपने बच्चों, अपने देखने वालों को एक अच्छी रीडिंग दे पाऊँ। ठीक है, मेरी कोशिश है। देखिए, डेथ का कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें, आपकी जो, पहले मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी बनाती हूँ, अगर आपके साथ मैच हो तो आप ये रीडिंग आगे देखिएगा। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स है ना, इस टाइम उनको लगता है, कहते हैं ना, जैसे वो एक गाना था ना, क्या कि इतना तड़पे के प्यास भी न रही, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तड़पे के प्यास भी ना रही, इतना तड़पे के प्यास भी ना रही, लड़खड़ाए कदम चले आए तेरे दर पर सनम चले आए। तो ये है आपके जो भी ये प्रेम कहानी है, लव सिनेरियो, कि एक इंसान आपसे बिछड़ के दोबारा आपके पास आ रहा है। चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका एक्स है, यहाँ पे एक न्यू की वाइब्स भी, न्यू भी हो सकता है। न्यू जो है वो पहले कोई किसी रिश्ते को ख़त्म करके आपके पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक न्यू बिगनिंग है। और जो, अगर देखो, ये जो डेथ का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप लोगों की जो सबसे पहला जो मेरे को चैनल हुआ है मैसेज एंजल की तरफ से, कि यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जैसा कि मैंने बोला ना, अगर आपके साथ मैच हो तब आप रीडिंग देखिएगा। आपकी जो सिचुएशन है ये हो चुकी है कि अब आप जो हो, कहते नहीं, जब चीज़ की तड़प थी, किसी भी चीज़ की, चाहे वो किसी इंसान की थी आपको, चाहे किसी किसी के लिए आप पैशनेट थे उसकी थी, या बहुत अट्रैक्शन था, बहुत जज्बात थे, तो अब आप जो की ना, जो एक तरह से कैसी फीलिंग है कि जैसे एक होता है ना कि वो वाली एनर्जी आप नहीं फील करते इस कनेक्शन के लिए जो पहले हुआ करती थी।
मैं ये नहीं कह रही कि अब आप उस चीज़ को भूल चुके हैं या लेट गो कर चुके हैं या मूव ऑन कर चुके हैं, कई कई लोग मूव ऑन भी कर चुके हैं, लेकिन आपके अंदर की मैं बता रही हूँ फीलिंग मेरे व्यूअर्स की, कि वो लोग ऐसा उनका मन हो चुका है, जैसा मैंने गाना गाया है, ठीक है ना, कि इतना तड़पे के प्यास भी ना रही। तो वो वाली सिचुएशन है कि अब वो चीज़ नहीं है जो आप पहले थी ना आपके मन में, उस इंसान के लिए, उसको, उसके लिए तड़पना, उसके लिए रोना, उसके लिए उसको चेज करना, सारा दिन उसको सोचना। तो वो उस चीज़ की डेथ हो चुकी है यहाँ पे। डेथ हो चुकी है चेजिंग की, डेथ हो चुकी है इमोशनल, एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी किसी के साथ फील करना। ठीक है कि आप ये भी नहीं कि आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन उस तरह से नहीं सोच रहे जैसे आप पहले सोचा करते थे। ठीक है जी, साथ में मैं अपनी ग्रीन टी भी पी लूं क्योंकि मेरा गला आज खराब है। तो अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो आप आगे की रीडिंग देखिए। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है जस्टिस का। ये जस्टिस का कार्ड आपको भगवान कह रहा है, ये भगवान की वो है कि चीज़ें बन बन के बिगड़ना, बन बन के बनना, बिगड़ के बनना, ये प्रकृति का नियम है। ये जस्टिस आपको, जस्टिस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो आपके एफर्ट्स हैं, चाहे वो आपके रिश्ते में, चाहे आपकी लाइफ में, वो कुछ बनाते हैं। कहते हैं ना, कुछ बिगड़ के कुछ बनता है। और जो चीज़ें हमारे लिए, जहाँ पे चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई रिलेशन है, जहाँ पे हमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा होता ना, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, या जहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, या जहाँ पे हम एक हाथ से ताली बजा रहे होते हैं, भगवान जी उस चीज़ को ले लेते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ एंडिंग ले आते हैं, वहाँ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ले आते हैं। किस लिए ले आते हैं? क्योंकि बॉटम में हमें हर्मिट का कार्ड मिला है, ताकि वो इंसान या आप उस रिश्ते से बाहर आके उस बंदे को वाइजली सोच सके। क्योंकि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो अंधा होता है, तब तो उसकी कहते ना हर अदा जो है उस पर मोह आता है, हर अदा पे प्यार आता है, हर चीज़ पे अच्छा ही लगता है। लेकिन जब हम एक दूसरे से, चाहे वो हमारी लड़ाई के कारण, चाहे वो किसी भी कारण जो है अलग होते हैं, तब हमें उस रिश्ते का एहसास होता है कि वो इतना वर्दी था भी, जिसको हमने इतना जो है वर्दी बना रखा था। ठीक है जी, वो रियलाइजेशन होती है। कहते हैं ना, चीज़ें खो के, अब आपके पास चीनी का 1 किलो पड़ा है डिब्बा, तो आपको चीनी की इंपॉर्टेंस नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये लगे कि सुबह के लिए भी चीनी नहीं है, अगर सुबह जो मॉर्निंग में आपने टी पीनी है, अगर आप शुगर टी पीते हैं, तो आपके लिए अगर 1 चम्मच भी नहीं है तो आपको कैसा फील होगा? सोच के देखो। और बाहर आप जा, इतनी रात हो गई या इतना टाइम हो गया कि आप बाहर जा भी नहीं सकते, तो वो चीज़ है। तो भगवान, प्रकृति के का नियम है कि चीज़ें बिगड़ के बनती हैं। ठीक है, ये जस्टिस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते ना आए जो बिगड़ें, जो अच्छे या बुरे लोग ना आए, तो आप सीख कहाँ से लेंगे? कहाँ से आपको पता लगेगा कि जस्टिस क्या होता है, आपको न्याय मिलना चाहिए, कमी क्या होती है, अभाव क्या होता है, किसी इंसान के बिना रह के उसकी वैल्यू कैसे पता लगती है, आपको भी और उसको भी। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, मतलब डिवाइन आपको एक जजमेंट कॉल दे रहा है कि अगर आपका कुछ मैंने लिया है, अगर डिवाइन आपको ये कह रहा है कि अगर आपका कुछ ख़त्म किया है, किसी जगह पे आपको नो कांटेक्ट में लाया है, तो उसको अपोलोजाइज वो भगवान करेगा। वो डिवाइन पावर आपको अपोलोजाइज करेगी उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ की आपको उसने कमी दी है या आपसे छीन ली है। ठीक है जी, तो आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिसीव अ सन कार्ड। सन कार्ड होता है एक श्योरिटी का, एक होप का, एक फुलफिलमेंट का, एक कंप्लीशन का, एक उम्मीद का। ठीक है, एक ट्रस्ट का, कि अगर आपने एफर्ट्स किए हैं तो आपने ट्रस्ट रखा है डिवाइन पे, तो डिवाइन भी आपको एक पॉजिटिव जेस्चर ही दिखाएगी। वो आपको चीज़ें, कई बार क्या होता है, चीज़ें हमें उस टाइम नहीं समझ आ रही होती, लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्फे के बाद, कुछ इंटरवल के बाद जो है चीज़ें हमें क्लियर होती हैं कि क्यों जो अंधकार था, क्योंकि सुबह ने अपनी रोशनी दिखानी थी। क्यों नो कांटेक्ट हुआ था, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना था। क्यों
आप नो कांटेक्ट में आए, क्यों सामने वाले ने आपको इतना लेट गो करा, आपको क्यों इतना जो है लाइफ में अप डाउन्स देखने पड़े, क्योंकि भगवान चाहता था कि आप राइज करो, आप सूर्य की तरह जो आपकी आभा है वो दुनिया को दिखे। जैसे एक सूर्य आता है तो सारे अंधकार मिट जाते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी आपका जीवन भी जगमगाए। जब आपको औरों से हर्ट मिलेगा, औरों से आपको बार बार एक लेट गो वाली एनर्जी मिलेगी, तभी आप खुद को जान पाएंगे। ये सन का कार्ड आपको ये बता रहा है। तभी आप खुद में देख पाएंगे कि आप में क्या चीजें हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे एक डिब्बा है, उसमें डिब्बे के अंदर काफ़ी कुछ अभी और, मान लो चीनी की बात करें तो चीनी की बात करते हैं। चीनी आज प्रायोरिटी है, ठीक है। तो चीनी के डिब्बे पे अगर चीनी आसपास लगी हुई है तो आप उसको ऐसे ऐसे करते हो ना, खंगालते हो कि अच्छी तरह जो पूरा निकल जाए, फिर एक बार साफ करके फिर दोबारा से उसमें चीनी भरेंगे, ठीक है जी। तो सेम ऐसा ही डिवाइन प्रोसेस करती है, आपको वो खंगालती है। जैसे दूध को बिलौने से मक्खन बाहर निकलता ना, ऐसे ही जिंदगी भी हमें खंगालती है, हमें हमें बार बार हिलाती है, झकोड़ती है कि भैया ये इन बेकार चीज़ों में या इन चीज़ों में ही सारा अपने आप को किसी के पीछे या किसी के, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई डिज़ायर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसके पीछे ऑब्सेशन मत करो। वक्त आने पे वो चीज़ आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और अगर नहीं मिल रही है तो इसमें भी डिवाइन का, परमात्मा का, ईश्वर का बहुत बड़ा रीज़न है। और ये सन का कार्ड यहाँ पे एक उम्मीद को दिखा रहा है कि कितना भी आपने क्रूशियल टाइम अगर देखा है, कितनी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन देखी है, कितने भी अप डाउन्स देखे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक गुड टाइम, एक अचीवमेंट्स आके ही रहेंगी, ठीक है। उनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये हो गए आपकी थोड़ी गाइडेंस, और थोड़े आपके जो कार्ड जो बोल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे टैरट से देखते हैं कि टैरट कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी लव लाइफ की क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है दो दो कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है। हो सकता है ये आपका पुराना इंसान ही नया होके आए, जो आपको एक जस्टिस देने आ रहा है जो उसने आज तक नहीं दिया। या फिर यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपने कुछ ऐसा टाइम, क्रूशियल टाइम जो फेस करा है, वहाँ से आपको जो है परमात्मा, ईश्वर जो है एक अच्छी वक्त में लेके जा रहे हैं। एक गुड फ्यूचर जो है आपका आ रहा है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपकी प्रेयर्स, आपकी जजमेंट जो है आपको डिवाइन देने वाली है। अगर आपने एफर्ट्स करे हैं तो आपको उसका जो है इनाम मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। टैरट कार्ड्स अभी गिरने लगे थे, गिर तो जाते हैं पर उठाना मेरे लिए, मोटू के लिए बड़ा मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं अब क्या आ रहा है आपके लिए। रिवर्स नहीं लूँगी मैं, क्योंकि ये सारा डेक ही ना उल्टा पुल्टा हो रखा है, अपराइट ही लूँगी। चलिए भगवान जी मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनकी लाइफ में करंटली जो है, अभी मैं इन तीन कार्ड्स पे ही ना बहुत बोल सकती हूँ। ये कार्ड हमें ये भी बता रहे हैं, अगर आपको किसी ने कुछ भी बुरा आपके साथ किया है रिश्ते में, तो उस इंसान जो है अब वो भी जस्टिस मांग रहा है। उसको वो जेस्चर दिखा रही है डिवाइन, जिससे उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने जहाँ पे डेथ करी थी, जहाँ पे मैंने ख़त्म करा था, वही एक नई शुरुआत थी। वही मेरी ज़िंदगी में एक गोल्डन चांस मुझे दे रहा था भगवान, जिसको मैंने तहस नहस कर दिया, जिसको मैंने ख़त्म कर दिया, जिसका गला घोट दिया। चाहे वो आपकी लव लाइफ, चाहे वो आपका करियर है, उसको रियलाइजेशन हो रही है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आएगी आप देखेंगे आपके लिए मैसेज होता है, तो इसको उस हिसाब से लीजिए। सारी सिचुएशन, सारे मैसेज मे भी आपसे रेजोनेट ना करें, ठीक है, कर भी सकते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो वो तो आपके लिए भाई क्या बताऊं मैं, यहाँ पे वाह भाई वाह, सन कार्ड ने आके आपके कनेक्शन की सारी जो बुराइयां थी ना
उनको कर दिया है खत्म, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड मिले हैं। पहला कार्ड हमें मिला है पेज ऑफ अर्थ का। यहाँ पे अर्थ भी है, तो साइन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस, साइन सारे ही हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक मैं ये देख पा रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मेरे व्यूअर्स जो है एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने अपने अंदर कुछ चीज़ों की डेथ करी है और कुछ चीज़ें नई आई हैं उनके अंदर। जैसे डेथ करी है चेजिंग की, डेथ करी है किसी को बहुत ज़्यादा जो है सोचने की, डेथ करी है कि उन्होंने अपनी ये सोच बनाई है कि जिसके लिए हम इतने इमोशनल हो रहे हैं वो भी हमारी तरह का इंसान ही है, उसकी भी मजबूरियां हैं, उसकी भी लाइफ है। ठीक है, समझना शुरू करा है। ओके, यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली आप जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तभी ये लवर्स का कार्ड हमें मिलता है। और मेरी रीडिंग में तो सारे लवर्स ही आते हैं मुझे तो लगता है। ठीक है, ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये कार्ड मुझे स्पेशली बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी एक के लिए होगा या दो के लिए हो, पांच के लिए भी हो सकता है, कि यहाँ पे आपका ना जो लक है, आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए, चाहे ये नहीं कि ज़रूरी आप किसी लव कनेक्शन के लिए, आप हो सकता है जैसे कोई कुछ बनना चाहता है, जैसे कोई चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे, कोई चाहता है उसको एक उसकी लाइफ में, जैसे एक इंसान ने एक सोच रखा होता है ना, मैं एक सिंगर बनूंगा या मैं एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनूंगा, कुछ इस टाइप का सोचा होता है, तो वो आपका जो है पूरा होने का टाइम आ चुका है यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि आप बहुत गिविंग हैं, आप बहुत गिविंग हैं मेरे व्यूअर्स। गिविंग क्या है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत शिद्दत से करते हैं, अगर आप किसी चीज़ काम को भी करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं और अनकंडीशनल करते हैं। जब हम चीज़ें अनकंडीशनल करते हैं ना तो हमें ब्लिस मिलती हैं, हमें दुआएं मिलती हैं, हमारी हमारे लिए लोग प्रेयर्स करते हैं, खुद तो प्रेयर करते हैं, ये दुनिया भी हमें आशीर्वाद देती है, प्रेयर करती है, तो वो एनर्जी है आपकी। ओके, न्यू बिगिनिंग, जैसा कि सन के कार्ड ने हमें बता दिया है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। पेज ऑफ अर्थ, देखिए ये इंसान जो है, आपका जो पर्सन है, चाहे छोटा सा एक जेस्चर शो करे, कुछ आपके लिए करे, लेकिन करने वाला है। मे भी हो सकता है ट्रैवल करके आप कहीं जाएं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताएं, क्योंकि ये इंसान जो है ना, ये खुद भी चाहता है कि अपने ओवर स्ट्रेस्ड जो है उससे बाहर आए। ठीक है जी, जो इसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में एक स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन फेस करी है, उससे बाहर आना चाहता है अब ये। ठीक है, इसीलिए ये चाहता है ये इंसान आपके साथ कुछ गुड टाइम, कुछ मूवमेंट लाए रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ बोथ साइड जो है इमोशंस हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं अपना काउंटर पार्ट। ठीक है, उनको लगता है कि हम एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, आपका पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, आपको भुला ही नहीं पा रहा है किसी भी पल। ठीक है, आपके लिए चाहे कुछ छोटा सा करे, लेकिन आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है। हो सकता है या आपने अपने गार्ड्स अप करे हैं, या पास्ट में इसने करे हुए थे अब आपने करे हैं, या आपने गार्ड्स अप नहीं करे हैं लेकिन इसको लग रहा है कि गार्ड्स अप करें। अब आप पहले वाले नहीं रहे जो अगर ये नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे। ठीक है, या आप बिल्कुल दुखी हो जाओगे, या बहुत जो है आप वो करोगे। अब ये वो चेंज है ना जो मैं पहले बोल चुकी हूँ यहाँ पे, कि इतना तड़पे के प्यास भी ना रही, जो आपकी वो सिचुएशन है। अब ये इनडायरेक्ट वे में आपके पर्सन तक वो आपकी एनर्जी जाती जा रही है, जा रही है आपकी तरफ, वो उन आपके पार्टनर की तरफ वो एनर्जी। कई बार हम किसी को ना बहुत ज़्यादा अगर प्यार दिखाते हैं तो भी सामने वाला तंग हो जाता है।
या हम बहुत ज़्यादा जो है एक किसी चीज़ के पीछे ही पड़ जाएं, तो वो सामने वाली चीज़ भी जो है हमसे परेशान हो जाती है। तो आपने शायद अपनी जो वो एनर्जी है वो चेंज करी है, यहाँ पे करी है, डेफिनेटली करी है। यहाँ पे मुझे किसी ने पूछा था, मारिया ने पूछा था, अगर ये मारिया आप तक रीडिंग पहुंचेगी तो ये आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम का ही कनेक्शन है। देखो ये बड़ा स्पेसिफिक था मैसेज, उसी के लिए मिला था, मैंने उसी को दे दिया। ठीक है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, मतलब अगर आप इस रीडिंग को देखेंगी तो, क्योंकि उसने मुझे आज ही मेरी लाइव रीडिंग में क्वेश्चन करा था, तो मेरे को एकदम मैसेज मिला, मैंने आपको बता दिया। वाइज काउंसलर, देखिए यहाँ पे अगर हम इस रिश्ते की और जानकारी, इस रिश्ते का ज़्यादा जो इंटेंस होना, एक डिवाइन कनेक्शन होना, ये भी इस चीज़ का प्रूव है। ये कार्ड होता है हेरोफेंट का। ये कार्ड इसीलिए हमें यहाँ मिला है कि मे भी हो सकता है आप दोनों जो है अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंगिंग करते हैं, या अलग अलग आपकी जो समाज हैं, अलग अलग धर्म हैं। ये भी इस रिश्ते को इंटेंस बनाने का काम करता है ज़्यादा। ठीक है, और है ये चीज़ है। बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जिनका जो है आपस में धर्म अलग है, समाज अलग है, या फिर स्टेटस अलग है। ये इस रिश्ते को, मैं ये नहीं कहती कि ये बीच में रुकावट है, ये और भी ज्यादा इंटेंस बनाता है इस रिश्ते को। यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला है कि अगर आपके धर्म या समाज या जो आपके स्टेटस अलग है ना, तो यहाँ पे वो मुझे प्लस पॉइंट जो है लग रहा है इस रिश्ते के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, द सन रिवर्स आया यहाँ पे। मैंने कहा था मैं रिवर्स नहीं लूंगी। देखिए सन का कार्ड हमें दोबारा से मिला है। ठीक है जी, अब देख लीजिए कितना जो है एक फ्रूटफुल टाइम जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, जो अब आप फेस करेंगे। आपको सिर्फ ज़रूरत है उम्मीद में रहने की, ना उम्मीद ना होने की। ठीक है जी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कई लोग जो है कोशिश कर रहे हैं अपने ओवर वर्कड, ओवर स्ट्रेस्ड, क्योंकि इंसान शरीर के काम से कम थकता है, अपने दिमागी जो टेंशनें ले लेता है ना, उससे वो ज़्यादा थकता है। तो आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में उम्मीद आ रही है, आपकी लाइफ में होप आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, जो आप चाहते हैं वही आ रहा है, लेकिन आपको उम्मीद में रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको जो है होपलेस नहीं होना है। अगर आपने जहाँ इतना वेट किया है वहाँ अब आपका वेट खत्म हो रहा है। ये कार्ड उल्टा आया है, ऐसे उल्टा मैंने नहीं लेना, लेकिन मुझे मैसेज मिला है कि अब आपका वेट खत्म हो रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन। अगर आप बहुत किसी चीज में बहुत इनडिसाइसिव हो रहे हैं तो वो भी मत हो। देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। कहते हैं ना, अब थर्ड फोर्थ पार्टियों ने बहुत सेलिब्रेट कर लिया है, अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। मे बी ये सेलिब्रेशन जरूरी नहीं आपकी लव लाइफ में हो, ये आपकी करियर में भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सन का कार्ड दो बार मिला है। तो ये सेलिब्रेशन या तो आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आप किसी डिसीज में हैं तो वहां से आपकी रिकवरी होने वाली है, अगर आप